गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है शिशिर कंपटीशन क्लासेस। मैं हूं शराफत अशफाक और आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। कंपटीशन का एक बड़ा ही मज़ेदार जो है टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और आप निश्चित रूप से पूरा देखते हैं तो मज़ा आ जाएगी। कारण क्या है कि बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग अक्सर जो है क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग इस समय जो है आप लोग पढ़ रहे समय शराफत सर से। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है विटामिन। दोस्तों, विटामिन होता क्या है, विटामिन क्या होते हैं? देखिए, ऐसी चीजें होती हैं जो हम बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का काम जो है वो विटामिन द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, विटामिन का कभी भी आपसे पूछा जाए कि खोजकर्ता किसे कहा जाएगा, विटामिन का आविष्कारक किसे कहा जाएगा साथियों, तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन की जो खोज की है वो किस विद्वान ने की थी, तो हम कह सकते हैं फंक। अब सवाल ये है कि कभी कभी किताबों में क्या करता है ना कि वो फंक लिख देता है, कभी कभी वो क्या करता है फुंक लिख देता है, और कभी कभी ऐसे करके फुनक करके लिख देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे ये आ जाए, चाहे वो आ जाए, चाहे वो आ जाए, कुल मिला के एक के बात है। बात समझ रहे ना? तो ये कह सकते हैं कि विटामिन का जो आविष्कारक है, उसका जो खोज करता है वो कौन है? फंक है। अब बात करते हैं, अगर ये कहता है, ये तो पूरा कंप्लीट विटामिन की बात कर रहा है, अगर उसने ग्रुप वाइज पूछा, उसने कहा विटामिन ए व बी की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे साथियों कि विटामिन ए और बी की खोज जो है वो मैकुलन नाम के जो है वैज्ञानिक ने की थी। यानी मैकुलन द्वारा जो है विटामिन ए बी की खोज की गई है। और विश्वास कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट उठाकर देखेंगे तो साथियों आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत ही चुना हुआ टॉपिक है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये जो विटामिन ए व बी है, ए व बी, इनकी खोज किसके द्वारा की गई है साथियों? तो मैकुलन ने की थी। इसके अलावा देखिए, अगला विटामिन है जिसे हम क्या कहते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी खोज जो की थी यूजोफ तो हॉलकट नाम के वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो ए व बी की खोज मैकुलन ने की है, सी की खोज यूजोफ तो हॉलकट, हलकट नहीं, हलकट तो दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है, हॉलकट। तो विटामिन, अब यहां पर आते हैं, अगर क्वेश्चन करता है कि विटामिन डी की खोज किसके द्वारा की गई है, तो विटामिन डी की खोज जो है वो हॉपकिंस ने की है। विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने। अब आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज जो है वो फंक ने की है, विटामिन ए व बी की खोज मैकुलन ने की है, और विटामिन सी की खोज यूजोफ तो हॉलकट ने की है, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस द्वारा की गई है। साथियों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। अब देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी कच्चे और खट्टे फल हैं, जैसे आमतौर पर कुछ चीजें होती है जिनको आप खाते हो तो तुरंत एक आंख बंद कर देते हो। यदि आपको पता है कि आप जो है, कुछ ऐसे फल होते हैं जो बहुत खट्टाते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम आपके सामने करौंदे का नाम ले लें, तो कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनके मुख में लार बनना शुरू हो गई होगी। तो ये ध्यान रखना कि विटामिन जो है कच्चे और खट्टे फल, एक तरफ कच्चा भी है और दूसरी तरफ दोस्तों वो खट्टा भी है। देखो, हमने नाम ले लिया, हमको खुद बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कच्चे और खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज जान लीजिए, विटामिन सी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और इसका अगर सर्व प्रमुख स्रोत, सबसे ज्यादा ये जो विटामिन सी है आखिर किस चीज में पाया जाता है साथियों, तो हर बच्चे को पता है। आप प्रतापगढ़ के वासी हैं और आपको पता है कि आपका जो जिला है वो आंवले के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और आंवला जो है विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। इसके अलावा देखें, आपका जो विटामिन सी है दोस्तों, इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट आ गया जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस संक्रमण को फैलने से रोकने का काम साथियों वो कौन करता है? तो वो आपका विटामिन सी करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंपटीशन में आ भी चुका है, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है कई बार, यूपीपी के पेपर में भी एक दो बार आ चुका है। इसके अलावा आपका जो है कह सकते हैं अलग अलग एग्जाम में कई बार आया है। लोक सेवा आयोग का तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि संक्रमण रोधी विटामिन दोस्तों किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा विटामिन सी को, ठीक है। इसके बाद साथियों अब अगला बढ़ते हैं, अगर एक चीज और जान लीजिए, विटामिन सी जो है
ये घावों को भरने में सहायक है। जैसे आमतौर पर शरीर में आप कहीं से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या किसी भी चीज से जा रहे हैं और आपको चोट लग गई, तो ऐसी दशा में उस चोट को भरेगा कौन? विटामिन सी भरता है। और साथ साथ एक चीज और ये भी याद रखिएगा साथियों कि जो मिर्च है ना, वो मिर्च में भी आपका विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखें, आप यहाँ पर जो है जो पके और मीठे फल है, अभी मैंने क्या बताया था कि कच्चे और खट्टे फल, अब क्या बता रहा हूं? पके और मीठे फल। तो ये ध्यान रखिएगा कि पके तथा मीठे फलों में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी पका है और मीठा है तो क्या पाया जाएगा? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आम पका हुआ है, आम तो आ रहा है, सीजन आ गया है, आपको पता है कि मई चल रही है, जून लगने वाला है और मई जून में ही आपको क्या मिलेगा? आम खाने को मिलेगा। तो आम के आम और गुठलियों के विदा में एक तरफ आपका फैक्ट भी तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ आपका कह सकते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, फैक्ट भी तैयार हो रहा है और आम भी खाने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा इतने कम पैसे में आपको आम भी खिला रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि आम जो है, आम अगर कच्चा है, सॉरी पका है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? तो उसमें विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा साथियों, विटामिन ए जो है। और अगर आम कच्चा है दोस्तों तो क्या होगा? तो कच्चे आम में क्या होगा? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको एक बात बताएं, पहले बड़ा अजीब सा लगता था जब हम आम की अलग अलग वैरायटियों के नाम सुनते थे। जैसे एक चौसा है, ठीक है, लंगड़ा है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं आम, जैसे चौसा, लंगड़ा, कलसुआहवा, भैंसाहवा, नीलबिसैंधवा, ठीक, इसके अलावा सिंधु और आम्रपाली और उसके बाद जो है अल्फांसो, ठीक है, सब आम की ही वैरायटियां हैं। इनमें गोलैंधा एक आम होता था, एक नीलबिसैंधा होता था, एक लंगड़ाहवा होता था, एक चौसाहवा होता था, ठीक है, भैंसाहवा होता था, एक कलसुआहवा होता था। बहुत तरह के आम होते थे साथियों। आपको बता दें आम की बहुत सारी वैरायटियां पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर आम पका है तब वहां पर क्या होगा दोस्तों? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। और अगर आम कभी अभी कच्चा है, बाबूजी अभी चले जाओ बगिया में खा लो, अभी तो आए हैं, खाली टिकोरा बना है, अगर आप खा लेते हो तो विटामिन सी मिलेगा। ये ध्यान रखना, कच्चे और खट्टे फल में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी, पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर लंगड़े आम की बात करता है, आमों में भी बहुत सारे आम मैंने पहले बताया, जब अभी आपके सामने वैरायटी में नाम लिया कि लंगड़ा, चौसा, कलसुआहवा, दशहरी, फिर उसके बाद आम्रपाली, अल्फांसो, फिर नीलबिसैंधा, गोलैंधा, फिर कलसुआहवा, फिर भैंसाहवा, बहुत सारे आम होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों कि जो लंगड़ा आम है, अगर इसकी बात कर रहा है, ये पक भी जाता है ना, तब भी इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया, ये और ये ध्यान रखिएगा कि जो रतौंधी जो है, आप कह सकते हैं अगर विटामिन सी जो है, विटामिन सी आपके, सॉरी विटामिन ए अगर कम है ना शरीर में, तो विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। इसके अलावा इसी को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर शरीर में पकाम आप खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी रतौंधी नहीं होगी और नहीं बेटा चुंधियाते फिरोगे, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आम आए तो बिना मुंह बनाए, बिना नाक बनाए, और खासतौर पे अगर देसी वाले मिल जाए ना बाबूजी तो हमको भी खिलाइएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पके आम होते हैं वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन ए की जब शरीर में कमी हो जाती है तो उसी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है साथियों। और इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन है, एक बार समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन में, समीक्षा अधिकारी यानी आरओ जिसे लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी कोई भर्ती नहीं कराता, यानी यूपीपीएससी से बड़ा कोई बोर्ड नहीं है परीक्षा कराने के मामले में। तो आरओ का एग्जाम हो रहा था, समीक्षा अधिकारी का पेपर हो रहा था, उस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपको बता दें जितने लड़के हैं ना, जितनी भी किताबें हैं, कह सकते हैं पूजा, संगीता, श्रद्धा, कल्पना, उपासना, जितने भी एडिशन है, सब जगह लिखा हुआ है रतौंधी। क्या लिखा हुआ है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी, सब सही भी लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और इस चीज को हर बच्चे ने रट्टा मार रखा था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ए की कमी से रतौंधी, ए की कमी से रतौंधी, ए की कमी से रतौंधी। और जब पेपर में क्वेश्चन आया तो उसने रतौंधी को चुपके से अलग कर दिया, हटा दिया, और वहां पर लिख दिया रात्रि अंधता। अब जितने लड़के हैं बाबूजी सबको दिनौंधी हो गई, बात समझ रहे हो ना, सब आंखी मल रहे हैं, सामने रतौंधी रखा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर शब्द का खेल खेल दिया पेपर सेटर, और उसने रतौंधी हटाकर क्या डाल दिया, रात्रि अंधता डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी की इस बार परीक्षा जो हुई, जिसे हम कहते हैं एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आपको पता है कि ये 1975 में बनी है, और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है, 1975। ठीक है, इसमें फिर से यही क्वेश्चन रिपीट किया गया और कहा गया विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और उसने ऑप्शन में रतौंधी को भी हटा दिया, रात्रि अंधता को भी हटा दिया, अब उसने डाल दिया नाइट ब्लाइंडनेस। अब जितने लड़के हैं फिर से चौंधी आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पेपर सेटर क्या करता है बच्चों, वो हमेशा शार्पनेस का एग्जाम लेता है, आपकी चतुराई का एग्जाम लेता है कि आप कितना अधिक चतुर हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगर आपसे कहा जाए विटामिन डी, ये इसे एक हार्मोन भी माना जाता है, क्यों माना जाता है, हार्मोन हमारे शरीर के भीतर बनते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा विटामिन है जो हमें सौर प्रकाश से मिलता है। देखो हमारे पास एक, कल अच्छी नहीं दोस्त, लेकिन सूरज बहुत तगड़ा बनाता हूं मैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सौर प्रकाश में सूरज की रोशनी से प्राप्त होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है दोस्तों, सौर प्रकाश से, वो आपका हो जाएगा रतौंधी। ठीक, सॉरी, सौर प्रकाश से मिलने वाला जो विटामिन है वो आपका है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो 4, 5, 6, 7 स्टार बना के लिख दीजिए, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स को भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को सूखा रोग भी कहते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं। अगला देखिए, एक बीमारी है जिसे हम विटामिन बी कहते हैं, विटामिन है जिसे हम विटामिन बी कहते हैं, और विटामिन बी अगर कहीं आपके शरीर में कम हो गया साथियों, तो ये ध्यान रखना कि बेरी बेरी नाम की बीमारी आपको हो जाएगी। तो बेरी बेरी नामक रोग जो है वो कब होता है, विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी में अब तक टोटल 22 विटामिन ऐसे हैं जिनको ज्ञात किया जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। साथियों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, धुआंधार तरीके से करिए, बम्पर तरीके से कीजिए। क्यों कहा गया है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। बहुत बहुत आप लोगों को हृदय से आपका आभार। मैं शराफत अशफाक लेता हूं विदाई, और कल फिर भेंट करते हैं किसी बढ़िया टॉपिक पर बात करने के लिए।